स्कूल के गुंडे ने पूरी क्लास के सामने मेरी क्लास क्वीन गर्लफ्रेंड के नितंब पर थप्पड़ मारा। मैं एक उंगली भी नहीं उठाता। मैं बस पलट जाता हूँ और चला जाता हूँ, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पीछे दौड़ता है, मुझे कायर कहता है। उसके आरोपों का सामना करते हुए मैंने बस एक लापरवाह मुस्कान छोड़ दी। अत्यधिक चेहरे वाली लड़की, क्या तुमने सोचा कि यह अभी भी तुम्हारा आखिरी जीवन है? मेरे पिछले जीवन में मैंने बिना सोचे समझे हमला कर दिया और उस बदमाश को पीट पीट कर मार डाला। मुझे आश्चर्य हुआ जब वह सबको यह बताती रही कि मैं एक साधारण व्यक्ति के अलावा कुछ नहीं हूं, और यहां तक कि वह एक बदमाश के साथ भी मिल गई। शिक्षकों के सामने मेरे खिलाफ एक घृणित शिकायत दर्ज करने के लिए मेरा न केवल अनुशासनात्मक रिकॉर्ड खराब हुआ, बल्कि मैंने अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ भी खो दिया। गाओ गाए सबसे हास्यास्पद हिस्सा। हाई स्कूल स्नातक होने के बाद उसने वास्तव में धमकाने वाले को डेट करना शुरू कर दिया और उन दोनों ने शादी कर ली। लेकिन अब जब मेरा पुनर्जन्म हो गया है, तो फिर क्यों क्या मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के लिए भविष्य में अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद कर लूंगा? अभी शिक्षक के कार्यालय के अंदर उन दोनों को उनकी कहानियां सुनाते हुए मुझे वास्तव में यह मिल गया है, पूरी बात प्रफुल्लित करने वाली है। अपने पिछले जीवन में मैंने जवाबी बहस करने की बहुत कोशिश की, फिर भी हर प्रयास विफल रहा। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि टीचर ने मुझ पर विश्वास करने से क्यों इनकार कर दिया। केवल बाद में क्या मुझे पता चला कि शुरू से ही यह तथाकथित पूछताछ महज एक औपचारिकता थी। ब्रैगस्टोन डीन का बेटा है और होमरूम शिक्षक स्पष्ट रूप से पहला है। मैं जानता था कि तो चाहे मैं कितना भी समझाया, इससे कोई चीज नहीं बदलेगी। दूसरे पक्ष को कभी सजा नहीं मिलेगी और जेसिका लेन कभी भी मेरे पक्ष में नहीं थी। ठीक है, दोनों आप पहले वापस जा सकते हैं। जेसिका का उत्तर पाने के बाद श्री सुलीवन तुरंत सिर हिलाते हैं। एथन वॉकर, मुझे आपके साथ क्या करना चाहिए? आपका ग्रेड खराब नहीं है। आप क्रिटिकल स्थिति में गेंद को कैसे गिरा सकते हैं? वरिष्ठ वर्ष जैसा क्षण। भले ही आपके मन में जेसिका के लिए भावनाएं हों, लेकिन आप उसका पीछा करने के लिए स्नातक होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं। लोगों को इस तरह मारना गलत है। क्या तुम समझ रहे हो? तुम्हारी सजा तो तय हो चुकी है। आप 1500 शब्दों का आत्मचिंतन लिखूंगा और आपका पूरे विद्यालय में अनुशासन की घोषणा की जाएगी। गाल गाय आने में केवल 6 दिन से कुछ अधिक बचे हैं। क्या आप सचमुच इस तरह की किसी बात पर अपना जीवन बर्बाद करना चाहते हैं? अपना चेहरा बिल्कुल खाली रखते हुए मैं बस उत्तर देता हूं, नहीं। यह सुनकर मिस्टर सुलीवन का गुस्सा तुरंत भड़क गया। वह अपनी आंखें चौड़ी कर लेता है और कहता है, तुमने अभी क्या कहा? आप मना कर रहे हैं? क्या आपको अंदाजा है कि आपकी गलती कितनी गंभीर है? लड़ाई शुरू करना गलत है के साथ। और गैल गाय के सामने इस महत्वपूर्ण क्षण में यह तथ्य कि दूसरे परिवार ने आरोप नहीं लगाए पहले से ही दया है। और मैं आपको बता दूं, चाहे आप लिखें, आत्ममंथन करें या ना करें, सजा अभी भी है, हो रहा है। यदि आप अपनी गलती मानने से इंकार करते हैं, तब मेरे पास तुम्हारे माता पिता को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। इस वक्त मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। घर का कमरा शिक्षक, फिर छात्र, अभिभावक संपर्क रिकॉर्ड खोलता है, अपने कंप्यूटर पर मेरी माँ का नंबर ढूंढता है और इसे सीधे डायल करें। ईमानदारी से कहूं तो मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। सभी कष्टों की तुलना में अपने पिछले जीवन में असफल होने पर भी कष्ट सहा लड़की गाय और सचमुच मेरे माता पिता को दे रही है नीचे। अब कुछ भी मुझे रोक नहीं सकता। चाहे आप कुछ भी कहें, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। आत्मचिंतन, पहले जैसे ही शब्द। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। जहां तक सत्य शिक्षक की बात है, आप इसे बेहतर जानते हैं, कोई भी। तुम मुझे चाहे जो सजा दो, मुझे कोई परवाह नहीं। इसके साथ ही मैं मुड़ता हूं और सीधे बाहर चला जाता हूं कार्यालय। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं एक पुनर्जन्म लेने वाली आत्मा हूं। मैं ऐसा क्यों करूंगी? क्या आप जैसे किसी व्यक्ति से डर लगता है? अब जबकि मेरा पुनर्जन्म हो गया है वरिष्ठ वर्ष, मैं कभी भी अपना सिर नहीं झुकाऊंगा और दोबारा गलती स्वीकार नहीं करूंगा। उस समय जब मैं गैल गाय में असफल हो गया और अपना स्थान खो दिया, झटका विनाशकारी है। वे सभी परीक्षा प्रश्न मेरे मन में अभी भी बिल्कुल स्पष्ट हैं। मैं कसम खाता हूं कि मैं जा रहा हूं महिमा का हर टुकड़ा जो मेरा है उसे वापस लेने के लिए। मैं कक्षा की ओर मुड़ता हूं। पूरी कक्षा है भन-बनाना। यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? कुछ मेरे करीबी सहपाठियों की भीड़ मेरे चारों ओर है। पूछ रहा हूं, क्या हुआ? मैं बस हंसता हूं और जवाब देता हूं, और क्या? वे चाहते हैं कि मैं आत्मचिंतन लिखूं, माफी मांगूं और मेरी सजा पूरे स्कूल में घोषित की जाएगी। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था, अध्यापक जी, मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। मैं बैठ जाता हूं, अपना ऊपर खींच लेता हूं पाठ्यपुस्तकें, और जो मैं जानता हूं उसे आत्मसात करने के लिए, गंभीरता से अध्ययन करने के लिए तैयार हो जाऊं। मेरे बगल में केविन पार्क मुझे थम्स अप करता है और मुस्कुराता है। बुरा गधा, आपने आत्ममंथन को नहीं कहा? क्या किया? शिक्षक कहते हैं। मैंने लापरवाह स्वर में कंधे उचकाए। वह मुझे बुला रहा है, माता पिता। लेकिन जेसिका लेन यह सुनकर अचानक तनावग्रस्त हो गई। वह सीधे आती है, मेरी बाह पकड़ती है और मुझे बाहर दालान में खींच लेती है। जेसिका गिड़गिड़ाने लगती है उत्सुकता से। अब शिक्षक के अनुरोध को कैसे अस्वीकार कर सकते हैं? यदि आप आत्ममंथन नहीं लिखते, अगर यह फट गया तो क्या होगा?
मैं जानता हूं कि आप नाराज हैं कि मैंने झूठ बोला, मुझे खेद है, मैं वास्तव में झूठ नहीं बोलना चाहता था। ऐसा करो, लेकिन इसके बारे में सोचो। क्या आप चाहेंगे कि सजा हम दोनों को मिले या सिर्फ आपको अकेले? क्या आप चाहते हैं कि मुझे भी सजा मिले? क्या यही चीज आपको खुश करेगी? जेसिका मुझे पतन सहने के लिए मनाने की आशा करते हुए अपनी अत्यंत दयनीय दृष्टि से भीख मांगती है उसके लिए। पिछले जीवन में उसकी मीठी बातों के कारण ही मेरा अंत हुआ, सब कुछ अकेले सहते हुए, शुरू से अंत तक पूर्ण मूर्ख बन जाना। लेकिन इस बार मैं संभवतः वैसा ही कैसे बना सका गजदी? अगर मैं फिर भी मना कर दूं तो क्या होगा? और इसके अलावा, क्या क्या आप यह नहीं कहते कि आपको ब्रैड स्टोन पसंद नहीं है? क्यों है? क्या आप अभी भी उसकी मदद कर रहे हैं? जेसिका समझाने के लिए दौड़ती है। मैं उसकी मदद नहीं कर रहा हूं, मैं बस करता हूं। मैं नहीं चाहता कि चीजें बहुत जटिल हो जाएं। यदि आप लिखना नहीं चाहते, आत्मचिंतन, मैं इसे आपके लिए लिख सकता हूं। बस शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लें और यह पूरी बात खत्म हो जाएगी। क्या हमें सचमुच हर किसी के माता पिता को इसमें घसीटना होगा? जेसिका मुझसे चिपक गई। उसकी आंखें याचना से भरी हैं। वह दयनीयता से विनती करती है, कृपया, मैं वास्तव में नहीं चाहती मेरे माता पिता पता लगाएं, मेरी मदद करें, और आप जो भी चाहेंगे मैं उससे सहमत हो जाऊंगा। मैं मुस्कुराता हूं और साथ खेलता हूं। किस बात से सहमत? जेसिका अपने होठ काटती हैं और बुदबुदाती हैं। तुम मुझे पसंद करते हो, है ना? मैं कर सकता हूं। तुम्हें मेरा पीछा करने का मौका दो। मैं जोर से हंस पड़ा। क्षमा करें, आप उस अवसर को किसी और के लिए बचा सकते हैं। वह मैं घूमता हूं और कक्षा में वापस चला जाता हूं। मैं अपने पिछले जीवन में अंधा था, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि मैं अंधा हूं इसमें भी अंधा हूं ना? इसके अलावा, अगर मैं जा रहा हूं किसी का पीछा करो, मैं अपनी असली सपनों की लड़की का पीछा करने जा रहा हूं। आप जैसी नकली राजकुमारी को कौन चुनेगा? अचानक मेरी नजर पड़ी। प्रकाश करो। अभी? वह लड़की अभी भी होनी चाहिए। पड़ोसी स्कूल में धमकाया जा रहा है। ज्यादा देर नहीं, उसके बाद होमरूम शिक्षक मुझे वापस अपने कार्यालय में बुलाता है। माँ को वहां देखकर उसके चेहरे के भाव जटिल हो गए। यह स्पष्ट है कि वह है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका अपना बच्चा पिल्ले के प्यार को लेकर झगड़ा करेगा। आखिरकार जब तक कोई याद रख सकता है, मैं हमेशा से था वह आज्ञाकारी, अच्छा व्यवहार करने वाला और लगातार उत्कृष्ट ग्रेड पाने वाला बच्चा। मैं तुम्हारी माँ को पहले ही बता चुका हूं कि क्या हुआ था। उसकी बाकी बातें आप खुद ही समझा सकते हैं। माँ, श्रीमती वाकर, चलो एक आह भरते हैं। अपने बेटे को अंदर खींचती है। कार्यालय का एक कोना और प्रश्न पूछना शुरू कर देता है। माँ, यहाँ वास्तव में क्या हुआ है? मैं करीब झुक गया। उसके कान में चुपचाप सब कुछ समझाओ, और आखिरकार उसे संदेश दिखाने के लिए अपना फोन निकाला। संदेश जेसिका ने मुझे भेजा था। माँ गुस्से में है। इस सब के बाद यह पता चला कि उसका बेटा रहा है, गलत आरोप लगाया। मिसेज वॉकर गुस्से से कहती हैं, कैसे हो सकता है एक लड़की ऐसे झूठ बोलती है? माँ तुरंत पकड़ लेती है। श्री सुलिवन के सामने फोन करें और पीछे धकेलें। मेरा बेटा वास्तव में इस बारे में झूठ नहीं बोल रहा है। उसने बस नहीं किया। ऊपर जाओ, क्योंकि उसने सोशल मीडिया पर कुछ देखा था। यह लड़की ने खुद उसे बताया कि उसे परेशान किया जा रहा है, और मेरी बेटा केवल इसलिए अंदर आया क्योंकि वह खड़ा होकर नहीं देख सकता था। श्री सुलिवन ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर ली। स्पष्ट रूप से उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। एक तरह का चैट रिकॉर्ड, लेकिन वह दांत पीसकर कहता है, हाँ, झूठ बोलना गलत है, लेकिन तथ्य यह है कि एथन वॉकर ने मारा कोई और। जिसे उसने मारा वह एक एथलेटिक ट्रैक छात्र है। अगर उस लड़के के हाथ या पैर में चोट लग जाए तो क्या इससे उसकी परीक्षा बर्बाद नहीं हो जाएगी? फिर श्री सुलिवन मुझे फिर से व्याख्यान देने के लिए आते हैं। एथन वॉकर, मैं आपसे बस इतना ही कह रहा हूं कि आप इस तथ्य पर विचार करें कि आपने मारा कोई। चाहे कुछ भी हो, आप सिर्फ लोगों को नहीं मार सकते हैं ना? जेसिका लेन ने झूठ बोला, और निश्चित रूप से शिक्षक भी झूठ बोलेगा। उसके लिए उसे अनुशासित करे। वह सब एक तरफ रखते हुए, आप है क्या, आप अभी भी गलत नहीं हैं? मैं मुस्कुराकर जवाब देता हूं, हाँ हाँ हाँ। यह सब एक तरफ रखते हुए, आप वास्तव में कुछ हैं। किसने सोचा होगा कि कोई शिक्षक कुछ कह सकता है उस तरह? शिक्षक तथ्यों को किनारे रखकर ऐसा कर सकते थे। मैं भी चीन का सम्राट बनूं? वे ही अंदर थे। गलत है तो सजा केवल मुझे ही क्यों दी जा रही है? हम तीनों एक साथ अनुशासित कैसे हों? सब एक साथ घोषणा की, मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। श्री सुलिवान है, आप बबूला, इस बच्चे को देखो। उन्होंने गलती की और जीरो दिखाया, इसे स्वीकार करने की इच्छा, और अब वह मुझसे वापस बात करने का साहस करता है। जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, वह 21-15 शब्दों का प्रतिबिंब है, पर्याप्त नहीं। आप कम से कम 3000 लिखेंगे स्कूल व्यापी आलोचना के साथ शब्द प्रतिबिंब। आप बिल्कुल भी पछतावा मत दिखाओ। मैं उसे देखकर मुस्कुराता हूं। शिक्षक, ब्रेडस्टोन को निश्चित रूप से नहीं मिल रहा है। स्कूल व्यापी घोषणा, सही? क्या आप आश्वस्त हैं कि आप शिक्षक बनने के योग्य हैं? यह सुनकर घर का कमरा, शिक्षक सीधे अपने पैरों पर गोली चलाता है और दहाड़ता है। एथन वॉकर, आप अपमान कर रहे हैं। अब आपके शिक्षक? क्या आप? यह देखो, श्री सुलिवन की ओर मुड़ते हैं। माता पिता उसके पास हैं और शिकायत करते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, इस बच्चे का रवैया देखिए।
मैं अब इसे संभाल नहीं रहा हूं। इसे सीधे डीन के कार्यालय में ले जाएं। डीन के कार्यालय में जाने से क्या लाभ होगा, क्या आप सोचो? मैं नहीं जानता। ब्रैडस्टोन डीन का अपना है बेटा। क्या वह सचमुच अपने बेटे को यह अधिकार लेने देगा? गिरना, वे शब्द पूरी बात को खोल कर रख देते हैं। आधे घंटे बाद डीन के कार्यालय के अंदर डीन हॉल सख्त चेहरा दिखाते हुए कहते हैं, मेरे पास है आपने घर के कमरे में जो कुछ कहा वह सब सुना। शिक्षक कार्यालय, आपको एथन वॉकर का माता पिता होना चाहिए। फिलहाल भूल जाइए कि कौन सही है या गलत। चलो बस बात करते हैं रवैये के बारे में। उसने शिक्षक और अपने घर के कमरे। मैं वापस बात की। टीचर इतने गुस्से में थे कि उनका दिल हरकत करने लगा। क्या यह स्वीकार्य है? आपने मेरे बेटे को आसानी से छोड़ देने के बारे में भी कुछ कहा। जब भी मेरा बेटा कुछ बनाता है तो उसे वही डांट मिलती है, एक गलती, वही चिल्लाना, वही पिटाई। मैं उस ब्रेड की पिटाई करूंगा जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं। लेकिन मैं यह स्पष्ट कर दूं, एथन वॉकर को शिक्षक से माफी मांगनी होगी और उसे 3000 शब्द पढ़ने होंगे पूरे स्कूल के सामने। प्रतिबिंब, उनका व्यवहार हद पार कर गया है। अगर वो नहीं कर सकता, यदि वो अपने तरीके नहीं बदल सकता, तो अपनी गलती को पहचाने हमारा स्कूल उसे पढ़ाना जारी नहीं रख सकता। यह सुनकर अंतिम पंक्ति माँ श्रीमती वॉकर तुरंत चिंतित हो जाती है। डीन, इससे आपका क्या मतलब है? क्या आप जा रहे हैं? मेरे बेटे को निकालो, वह अपने वरिष्ठ वर्ष में है। डीन हॉल वहां बैठता है और पीछे हट जाता है। देखो उसे, वह अपने शिक्षकों का भी सम्मान नहीं करता। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शिक्षक योग्य नहीं है एक शिक्षक बनने के लिए। हमें कैसा होना चाहिए? किसी छात्र को ऐसे पढ़ाएं? ऐसा नहीं है, हम नहीं चाहते, हम वास्तव में नहीं कर सकते। श्रीमती वॉकर समझाने की कोशिश करती है। मुझे पता है कि मेरा बेटा हो सकता है जिद्दी, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, मेरी बात धुंधली हो गई। माँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो मैं करूंगा, बस स्कूलों का स्थानांतरण कर दो। मैं वैसे भी फर्स्ट हाई से परेशान हूं। अगला दूसरा उच्च दरवाजा बहुत अच्छा लग रहा है। डीन हॉल के कगार पर है फूटना। वो मेरी ओर इशारा किए बिना नहीं रह सकता। यह देखो, यह देखो, एथन वॉकर की माँ। मैं उसे एक आखिरी मौका दे रहा हूं। या तो वह एक लिखता है गंभीर आत्मचिंतन, या वह बाहर हो जाएगा। मैं मुस्कुराता हूं। मैं करता हूं। मैं अब इस घटिया प्रथम उच्च समारोह में भी शामिल नहीं होना चाहता। एक बार बात निकल गई तो पूरी कक्षा में हंगामा मच गया। क्या तुम पागल हो? स्थानांतरण करना? स्थानांतरण अब? आपकी गाओ गाय के बारे में क्या? बस प्रतिबिंब लिखें, और यदि स्वीकार करना पड़े तो गलती स्वीकार करें। मेरे कुछ करीबी सहपाठी आ गए, एक एक करके मुझसे बात करने का प्रयास करें। आखिरकार गाओ गाय वो परीक्षा है जो निर्णय लेती है आपका शेष जीवन। होमरूम शिक्षक ने अभी बताया, यदि आप 3000 शब्द लिखने के इच्छुक हैं तो मुझे बताएं। प्रतिबिंब, सजा को छोड़कर और उससे माफी मांगे, या पूरी चीज हटा दी जाएगी, अन्यथा हमारी कक्षा भी नहीं होगी। अब रसायन विज्ञान की कक्षा है। सिंडी लॉयड हताशा के साथ कहती है, बिल्कुल। आपने स्वयं को लड़ने के लिए अनुशासित कर लिया। अच्छा, लेकिन हम में से बाकी लोगों को भी इसमें क्यों घसीटा जाए? क्या आप माफी नहीं मान सकते? क्यों चाहिए? क्या आपकी वजह से पूरी कक्षा का समय बर्बाद होता है? जेसिका लेन ने पहले ही कहा था कि शिक्षक था, अब और पागल भी नहीं। लेकिन तुम्हें बस करना ही था, उससे बहस करो। और क्या तुम्हें एहसास नहीं है आप जेसिका को भी मुसीबत में घसीट रहे हैं? यह काफी नहीं है जो आपको मिलता है, अकेले सजा दी। अब जेसिका है, उसे लाने को कहा जा रहा है। माता पिता, क्या अब आप संतुष्ट हैं? देखो, जेसिका रो रही है। वह कहती है उसके माता पिता पहले से ही रास्ते में है स्कूल। क्या तुम भी एक आदमी हो? आप किसी लड़की को इस तरह कैसे रुला सकते हैं? ठीक उसी क्षण पूरा कमरा अचानक शांत हो जाता है। उप प्राचार्य ग्रांट 2 बार अपना गला साफ करता है और फिर कहता है, एथन वॉकर कौन है? बाहर निकलो 1 मिनट के लिए। मेरे सभी सहपाठियों ने मिश्रित भावों से मेरी ओर देखा। मैं वाइस प्रिंसिपल ग्रांट के साथ निजी तौर पर बात करने के लिए दालान में जाता हूं। मैं मानता हूं कि वो मैत्रीपूर्ण बातचीत चाहता है, लेकिन इसके बजाय मैं पूर्ण विकसित व्याख्यान प्राप्त करें। उनका कहना है कि अगर कोई शिक्षक गलत भी करता है, आप अभी भी उस शिक्षक के बारे में बुरा नहीं बोल सकते जो मुझसे पूछता है कि क्या मुझे लगता है कि मैं विशेष हूं क्योंकि मेरे पास कुछ अच्छे ग्रेड हैं। फिर वह गुस्से में आवाज उठाता है, फर्स्ट हाई को आप जैसे स्टूडेंट की जरूरत नहीं है। यदि आप यहां नहीं पढ़ना चाहते तो चले जाओ। खाली चेहरे के साथ मैं बस उत्तर देता हूं, ठीक है वाइस प्रिंसिपल ग्रांट इतना क्रोधित है कि वो मुश्किल से अपनी सांसें ले पा रहा है। यह वास्तव में है पहली बार वह किसी छात्र से इस ढीठ व्यक्ति से मिला है, इसलिए वह बस छीटाकशी करता है, फिर बाहर निकल जाता है। उसी क्षण अंततः जेसिका के माता पिता आ पहुंचे, लेकिन पहली चीज जो वे करते हैं वह है अपना व्याख्यान देना नहीं बेटी। इसके बजाय उन्होंने तुरंत उससे दूरी बना ली। कोई भी दोष और कठोर चेहरे के साथ सीधे मेरी ओर इशारा करता है। आपको क्या लगता है आप हमारी बेटी पर झूठ बोलने का आरोप किस पर लगा रहे हैं? शिक्षक, जिस तरह से मैं इसे देखता हूं, इस बच्चे को प्रेरित करने की जरूरत है कक्षा से बाहर। वह बिल्कुल भी उसी स्थिति में नहीं रह सकता हमारी जेसिका के रूप में कक्षा। वह उसे परेशान करता रहेगा। जब मेरी माँ यह सुनती है तो गुस्सा भड़क उठता है उसे,
और जैसे ही वो जवाबी हमला करने वाली थी, मैं बाहर जा रहा हूँ, माँ चिंता मत करो, मेरे जाने के बाद ही मेरे ग्रेड बेहतर होंगे। उस समय भौतिकी शिक्षक सुश्री क्विन आकार हमारे बगल में, ओह वहां था अगले महीने एक भौतिकी ओलंपिक और मैं इसके लिए आपकी अनुशंसा करने की योजना बना रहा था। यह प्रतियोगिता एक बेहतरीन अवसर है। अपने स्तर से यदि आप स्थान दे सकें, आप गैर गाय बोनस भी अर्जित कर सकते हैं। अंक प्रति कक्षा केवल एक स्लॉट है, और यदि आप बाहर हो जाते हैं तो उस स्लॉट पर जाना होगा। श्रीमती लेन मुस्कुराहट के साथ बेशर्मी से कूद पड़ी। अध्यापक, वह प्रतियोगिता गैलकाउ बोनस अंक अर्जित कर सकती है। क्या हमारी जेसिका के बारे में? उसे इसे आजमाने क्यों नहीं दिया गया? सुश्री क्विन एक अजीब सी मुस्कान देती हैं। खैर, उसके भौतिकी ग्रेड केवल औसत हैं। कुछ दिनों बाद मैं अपना निकासी फॉर्म लेकर आता हूँ गृह कक्ष शिक्षक को उसके हस्ताक्षर के लिए। तुमने सचमुच अपना भविष्य बर्बाद कर लिया है। श्री सुलिवान पीछे नहीं हट सकता। मैंने आप जैसा विद्यार्थी कभी नहीं देखा। आपका ग्रेड भी खराब नहीं थे। मैं आपको इसके लिए साइन अप करने जा रहा था, रसायन विज्ञान ओलंपियाड। अब अपने आप को देखो। मैं लापरवाही से जवाब देता हूँ। टीचर, अगर आप मुझसे माफी मांगेंगे तो ठीक है। अब मैं आपकी मदद करने के लिए रुकने पर विचार कर सकता हूँ। रसायन विज्ञान ओलंपियाड में प्रतिस्पर्धा करें। अगर मैं जीतो, मैं तुम्हारा नाम भी पुरस्कार में डाल सकता हूँ। श्री सुलिवन का चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। बाहर 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 निकलो। वह तुरंत निकासी फॉर्म पर हस्ताक्षर करें। इसे डीन के पास ले जाओ। डीन के हस्ताक्षर के लिए कार्यालय, फिर इसे प्रिंसिपल को जमा करें कार्यालय। कुछ क्षण बाद मैं डीन के कार्यालय में पहुंचता हूं। बाहर जा रहे हो क्या आप? डीन वापसी पर हस्ताक्षर करता है प्रपत्र, और उस पर हस्ताक्षर करने के बाद वह कुछ मजाक उड़ाता है टिप्पणी। अंत में मैं प्रिंसिपल के पास जाता हूं कार्यालय, इस बार वास्तविक प्रिंसिपल के साथ बैठक। मैं गहरी सांस लेता हूं और कहता हूं, नमस्ते प्रिंसिपल, मैं एथन वॉकर हूं। मैं वापसी के लिए आवेदन कर रहा हूं। क्या आप कर सकते हैं? कृपया हस्ताक्षर करें। मैं उसे आवेदन पत्र सौंपता हूं। प्रिंसिपल लुइस भौवें चढ़ाते हैं और कारण पर नजर डालते हैं। प्रपत्र पर सूचीबद्ध शिक्षकों से संघर्ष, असमर्थता, वापसी का अनुरोध करते हुए पढ़ाई जारी रखने के लिए। तो आप क्या वह छात्र है जिसने शिक्षक से बात की थी? कितनी शर्म की बात है। प्रिंसिपल लुइस वास्तव में महसूस करते हैं कि यह एक है। इतने अच्छे ग्रेड वाले छात्र को खोना शर्म की बात है। वह लेकिन एक छात्र जो लड़ता है, जो शिक्षकों से बात करता है, जो डीन का भी सम्मान नहीं करता, उसे वास्तव में नहीं रखा जा सकता। मेरे मुंह का कोना हल्के से ऊपर उठता है और मेरे दिमाग में अचानक विचार कौंधा। प्रधानाचार्य, मैंने सुना है कि फर्स्ट हाई बनने के लिए आवेदन कर रहा हूं। एक प्रांतीय प्रमुख प्रदर्शन विद्यालय। यदि तुम्हें मेरी आवश्यकता है तो तुम्हें बस इतना ही करना होगा। होम रूम टीचर और डीन माफी मांगते हैं मेरे लिए, और मैं बस पुनर्विचार कर सकता हूं। इस पर बिंदु प्रिंसिपल लुइस मेरी ओर अपनी आंखें घुमाते हैं। यह वास्तव में पहला है समय समय पर किसी ने ऐसा करने का साहस किया है। ऐसी करे मांग उसे। दुस्साहस अवास्तविक है। चले जाओ। कोई सम्मान की बात नहीं। शिक्षकों के पास वापस, और अब माफी की मांग कर रहे हैं। वह हस्ताक्षर करता है मौके पर ही निकासी फॉर्म। कक्षा में वापस आते ही मैं अपना सामान पैक कर रहा हूं। छोड़ो, मेरे डेसिमेट केविन पार्क का आकार भावना के साथ असफलता के करीब। अब मेरे पास होमवर्क की नकल करने वाला कोई नहीं है। अब और नहीं। मैं अपनी आंखें घुमाता हूं और उसे कोसते हुए हंसता हूं। आप हमेशा होमवर्क की नकल करने के बारे में ही सोचते हैं। क्या आप सिर्फ अपना अध्ययन नहीं कर सकते? केविन बताते हैं। मैं पढ़ाई में निराश हूं, लेकिन मैं ठीक से फेल भी नहीं हो सकता। मैं क्या कर सकता हूं? मुझे याद है कि मेरे पिछले जीवन में केविन उनमें से एक था। कुछ सहपाठी जिनके साथ मैं करीब रहा, यहां तक कि जब मैंने गैल गाय पर बमबारी की, हम दोनों संयोगवश उसी शहर में विश्वविद्यालय में समाप्त हुआ। यह केविन ही था जिसने मुझे जेसिका के ब्रैड स्टोन के साथ डेटिंग के बारे में बताया था। ग्रेजुएशन के कुछ ही समय बाद खबर सामने आई कि वे दोनों शादी कर रहे थे। दोनों पक्षों ने बहुत सारे हाई स्कूल के सहपाठियों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया, और अंत में मैं एकमात्र विदूषक था प्रदर्शनी में। अब भी जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो यह बेतुका और हास्यास्पद लगता है। इस समय केविन ने जेसिका पर एक नज़र डाली दूर से और फुसफुसाकर शिकायत करता है, मैंने सुना है कि जेसिका की माँ भी अन्य छात्रों से बात करने के लिए कक्षा में आई थी। सभी को नजर रखने के लिए कह रहा हूं ताकि आप जेसिका को और परेशान ना करें। मैं बस हंसता हूं और जवाब देता हूं, जो भी हो, मैं वैसे भी ट्रांसफर कर रहा हूं। अंततः बर्खास्तगी की घंटी बजती है और हर कोई सामान पैक करना शुरू कर देता है। मैं हमेशा के लिए ये स्कूल छोड़ने वाला हूं। मैं मुड़ता हूं और कक्षा के दरवाजे से बाहर चला जाता हूं। जब कोई पुकारता है, अरे, जेसिका छिचकती है। मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का कभी नहीं था। मैं बस मुझे बाहर निकलते हुए देख रहा हूं। उसकी अंतरात्मा परेशान करने लगती है। वह बस थोड़ा सा है। मैं मुड़ता हूं, सीधे जेसिका की ओर देखता हूं और खाली चेहरे के साथ रुक जाता हूं। सच कहूं तो जब तुमने अध्यापक से झूठ बोला तो मैं सचमुच क्रोधित हो गया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे हो, एक प्रकार का व्यक्ति। जेसिका उसकी तरह दिखती है, रोना चाहता है गिड़गिड़ाते हुए। नहीं, कैसे? क्या मैं जानबूझकर आपको चोट पहुंचा सकता हूं? सामने लड़की को देखकर मेरे दिल में अब पुराना स्नेह नहीं रहा।
उनके स्पष्टीकरण सिर्फ लिपापोती हैं। वो मूल रूप से एक अच्छे इंसान नहीं है। मैं थूके बिना नहीं रह सकता। आप वास्तव में दयनीय हैं। वास्तव में इसका अंत हो रहा है ब्रैडस्टोन। आइए हम एक दूसरे को अनफ्रेंड करें। इसके साथ ही मैं मुड़ता हूं और चला जाता हूं। ये शब्द मेरे अंदर बोतलबंद कर दिए गए हैं लंबा। यहां तक कि उनकी शादी के दिन भी मैंने अनगिनत बार उन्हें कोसने की कल्पना की थी, लेकिन वह हमेशा कल्पना ही थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे वास्तव में यह कहने का मौका मिलेगा। पुनर्जन्म लेना वास्तव में बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर कभी घुट घुट कर नहीं जी रहा हूं। घर पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं अपना कंप्यूटर खोलता हूं। पहले हाई ऑनलाइन फोरम में लॉग इन करता हूं और अपनी पोस्ट ढूंढता हूं। मैं बहुत भयानक हूं, क्षमा मांगना। व्यक्तिगत कारणों से कैंपस ड्रॉप आउट अस्थायी रूप से अंतराल पर रहेगा। पुनर्जन्म होने के बाद से इन पिछले कुछ दिनों के दौरान मैं रहा हूं अपने खाली समय का उपयोग स्कूल फोरम पर एक धारावाहिक उपन्यास पोस्ट करने के लिए कर रहा हूं, यह देखने के लिए कि मुझ में लिखने की कोई प्रतिभा है या नहीं। यह एक मनोरंजन के रूप में शुरू हुआ। फिर भी मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि स्थानांतरण इतने अचानक हो जाएगा। चूंकि मैं फर्स्ट हाई छोड़ रहा हूं, इस पर अपडेट करते रहने की कोई जरूरत नहीं है मंच। इसलिए मैंने वह माफीनामा अपने पाठकों के लिए पोस्ट कर दिया। देखने के बाद अंतराल सूचना पोस्ट के नीचे प्रशंसक टिप्पणियों की बाढ़ दिखाई देती है। यह सब अंतराल पर क्यों है? अचानक, कृपया जल्दी आना। मैं इन सभी टिप्पणियों को देखता हूं और मुस्कुराता हूं। तो आखिरकार मुझ में थोड़ी प्रतिभा तो है। पलक झपकते ही सोमवार आ जाता है और मैं सफलतापूर्वक प्रथम उच्च से द्वितीय उच्च तक स्थानांतरण, जबकि दूसरे उच्च शिक्षण स्टाफ की तुलना पहले से की जा सकती है उच्चतम। उनकी कॉलेज प्रवेश दर थोड़ी कम है। ड्राइवर की सीट से आप वास्तव में जानते हैं कि परेशानी कैसे पैदा की जाती है। तुमने अपने दादाजी को आधी मौत तक डरा दिया। अच्छी बात है, दूसरा उच्च तुम्हें लेने के लिए सहमत हो गया, अन्यथा मैं तुम्हारा तोड़ दूंगा पैर। कुछ ही समय में कार दूसरे ऊंचे गेट पर रुक जाती है। क्योंकि मेरे ग्रेड अच्छे हैं, स्थानांतरण कागजी कार्रवाई कुछ ही समय में पूरा हो गया और मेरी कक्षा आवंटित कर दी गई। वरिष्ठ कक्षा 4 दूसरी उच्च शीर्ष विज्ञान कक्षा है और होम रूम टीचर सुश्री लैम्बर्ट अंग्रेजी शिक्षिका है। डीन मुझे सुश्री लैम्बर्ट के पास ले जाता है। उसे मेरे गौरवशाली इतिहास की विस्तृत जानकारी देता हूं। घूमने और जाने से पहले मैं दूसरी ओर एक छोटा सा अनुरोध करें। शिक्षक, क्या मैं अपने बगल में बैठ सकता हूं? एबिल। सुश्री लैम्बर्ट एक क्षण के लिए रुकी। मैं एबिल, आप उसे जानते हैं। मेरा एक पुराना सहपाठी उसे जानता है। एमएस लैम्बर्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं। ठीक है। बात करते करते हम पहुंच जाते हैं कक्षा का दरवाजा, जहां गणित शिक्षक छात्रों से परीक्षण करा रहा है। वह विनम्रतापूर्वक सिर हिलाता है, फिर मुझे ले जाता है कमरे में और छात्रों को देखकर मुस्कुराता है। मुझे एक नया परिचय दें। छात्र को हर किसी के पास स्थानांतरित करें। उसके बाद सुश्री लैम्बर्ट ने मुझे आगे बढ़ने दिया और अपना परिचय दूं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम एथन वॉकर है। मेरी ग्रेड औसत हैं, लेकिन मेरा चरित्र उत्कृष्ट है और मैं कभी लड़ाई नहीं करता। मेरे बगल में होम रूम टीचर लगभग खड़े थे। फूट फूट कर हंसने लगता है। फिर वह कहती है, अभी से पर एथन वॉकर हमारे में स्थानांतरित हो जाएगा क्लास, और अभी वो मेरे बगल में बैठेगा। एबल। जैसे ही शब्द उसके मुंह से निकलते हैं, एक लड़की पहन लेती है, चश्मा पहने हुए, चकित होकर अपना सिर उठाती है और देखती है मुझे। यह वास्तव में मैं पहली बार मुझे देख रहा हूं, एबल, लेकिन मैं तुरंत बता सकता हूं कि वह डरपोक और संकोची है। वह कक्षा में ऐसी लड़की है जो वास्तव में ऐसा नहीं करती, मेलजोल बढ़ाएं, और यहां तक कि उन्हें चुना भी जा सकता है। अन्य इनके जैसी लड़कियां अक्सर बेहद ही हॉट रहती हैं। लो प्रोफाइल, बमुश्किल किसी के रडार पर दर्ज होना। ग्रेजुएशन के बाद जब हर कोई पीछे मुड़कर देखता है, उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उसे कितनी बुरी तरह गलत समझा। अनेक एक ही वर्ष के सहपाठी, यहां तक कि सहपाठी भी अपने ही वर्ग से, इस खबर से स्तब्ध हैं। यहां तक कि मैं, जो प्रथम उच्च स्नातक था, ने भी बहुत कुछ सुना उसके बारे में, कहानियां जो दर्शाती है कि मियाँ कितनी प्रसिद्ध हैं। बेल बाद में बनती है। मैं खुद ही उसके पास चला जाता हूं और मेरी डेस्क को हिलाना शुरू करें और मियाँ बेल के बगल में साझा करें। मेरे बैठने के बाद गणित शिक्षक मुझे परीक्षण की एक प्रति भी दें। आप इस पर एक शॉट ले सकते हैं, हम भी कल इस पर विचार करेंगे। इसके बाद किसी को भी यह उम्मीद नहीं है कि जिस क्षण ब्रेक के लिए घंटी बजती है, मैं द नया स्थानांतरण छात्र एक बन गया, चिड़ियाघर में हर किसी के देखने लायक जानवर। यहां तक कि अगली कक्षा के छात्र भी शो देखने के लिए दालान में आए, फुसफुसाहट में इशारा करते हुए। क्या वह वही है? मैं अभी अभी मेरे चचेरे भाई से प्रथम उच्च से पूछा। मैंने सुना है कि उसका एथलेटिक ट्रैक के एक छात्र से झगड़ा हो गया, फिर उसने बातचीत की, वापस से शिक्षकों के पास गया और अंततः पढ़ाई छोड़नी पड़ी। नहीं नहीं, मैं सुना है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह किसी लड़की का पीछा कर रहा था और उसमें फंस गया लड़ो, और लड़की को वह पसंद भी नहीं आया। हाँ, यह हास्यास्पद है। वह एक साधारण व्यक्ति है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। वह भी
स्कूलों को स्थानांतरित करने के बाद जेसिका लेन के कारण हुई लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। मुझे एक साधारण आदमी का लेबल अपने साथ रखना छोड़ दो। भौतिकी कक्षा प्रतिनिधि एरिक वॉल्श मेरा स्वागत करने आए। अरे तुम ही तो गिराए हो। लड़ाई के बाद पहली ऊंचाई से बाहर हार्डकोर एक सुंदर लड़की आती है। लूना नाइट मुस्कुराते हुए कहते हैं, एरिक वॉल्श, आप इसका आधा हिस्सा भी नहीं जानते। इसका वह पहली हाई लड़की के पीछे गया और मिल गया। इस पर एक एथलेटिक ट्रैक छात्र के साथ लड़ाई हो गई। वे कहते हैं कि एथलेटिक बच्चा डीन का है बेटा, यही कारण है कि उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ी। से वैसे मैं वास्तव में जेसिका लेन को जानता हूं। मैं देखता हूं इस नए सहपाठी पर कुछ आश्चर्य के साथ। आप जेसिका लेन को जानते हैं? जेसिका और मैं प्राथमिक विद्यालय में एक साथ गए। मैं अपने होठ सिकोड़ता हूं। तब यह स्थानांतरण बेकार था। कोई आश्चर्य नहीं। इस पल, इससे पहले कि मेरी सीट गर्म हो, मैं पहली ऊंचाई से आ जाता हूं। मेरा पूरा बैक स्टोरी उजागर हो गई है। लूना ने अपनी आंखें झपकाईं और अचानक उम्मीद से गदा, कैसा रहेगा यदि आप जेसिका लेन को छोड़ दे और मेरा पीछा करने का प्रयास करें? इसके बजाय उसके आसपास के सहपाठी हंसने लगे। तुम मत करो, जेसन पियर्स पहले से ही हैं। लूना वापस हंसती है। मैं कभी सहमत नहीं हुआ जेसन पियर्स के साथ कुछ भी। इसके अलावा मुझे शीर्ष छात्र पसंद हैं। वह अपनी पूरी कक्षा में प्रथम श्रेणी में शीर्ष 10 में था। वह जरूर करेगा यहाँ शीर्ष 3 बने। और मुझे लगता है कि वह मजाकिया भी है। वह स्पष्ट रूप से शीर्ष पर है छात्र, लेकिन अपने परिचय में उन्होंने कहा कि उनके ग्रेड औसत थे। वह स्पष्ट रूप से लड़ाई के लिए बाहर चला गया, लेकिन वह कहता है कि वह कभी लड़ाई नहीं करता। लूना पूरी आशा से मेरी ओर देखती हैं। आप क्या कहते हैं? या इसके बजाय मैं आपका पीछा करूं तो कैसा रहेगा? मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे हो प्रकार और जेसिका लेन के विपरीत। अगर कोई मेरे लिए लड़ा तो मैं ईमानदारी से खुशी से रोओगे। मैं लूना का आकार सावधानी से मापता हूं। सच कहें तो हाई स्कूल के छात्रों के बीच वह वास्तव में शांत है। एक सुंदर लड़की, और एक बार वह कॉलेज जाती है और कपड़े पहनती है थोड़ा ऊपर। वह निश्चित रूप से क्लास क्वीन मटेरियल होगी। लेकिन ठीक इसी समय अचानक एक आवाज सुनाई देती है। वह इतना सीधा साधा है कि लड़की उसे पसंद भी नहीं करती। फिर भी वह चला जाता है और किसी के लिए लड़ता है। खुद को पा लेता है। अनुशासित किया गया और पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। वह कितना मूर्ख है। जेसन पियर्स ने चेतावनी भरे भाव से मुझ पर नजर डाली। बेहतर होगा कि आप लूना नाइट से दूर रहे। उसके साथ वह सहपाठियों के एक समूह बास्केटबॉल के साथ बाहर निकलता है हाथ में। यदि यह मेरा अंतिम जीवन होता तो मैं कर सकता था। वास्तव में उनकी बड़ी चेतावनी से भयभीत हो गए हैं। आखिरकार वह खुद को एक ही तरह रखता है, अपराधी जिस तरह से आप गड़बड़ नहीं करना चाहते साथ। लेकिन अब उन छात्रों को देख रहे हैं जो सख्त व्यवहार करने की कोशिश करो। मुझे यह बेतुका लगता है। ईमानदारी से कहूं तो जिन बच्चों ने स्कूल में सबसे कठिन व्यवहार किया वे कब थे? आप स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद उन्हें देखते हैं, आपको पता चलता है कि वे है सचमुच कुछ खास नहीं। और सबसे खूबसूरत लड़कियां आमतौर पर खत्म हो जाती हैं। बच्चों के साथ तलाक हो गया या किसी अमीर बूढ़े आदमी से शादी हो गई। यह सब सोचते हुए मेरी नजर मियाँ पर पड़ती है। बिल मेरे पास उसके साथ चुपचाप बैठी है, सिर झुकाकर होमवर्क करना। मेरी आराध्य अनजान छोटी अमीर लड़की अभी भी सर्वश्रेष्ठ है। मैं डेस्क की ओर झुकता हूं और पूछता हूं। उसने अस्थायी रूप से कहा, तुम्हारे बारे में क्या? क्या आप जानते हैं मैं कौन हूं? मियाँ बेल जम जाती है एक सेकंड के लिए, फिर अपना सिर हिलाती है। अच्छा तो चलिए फिर से शुरू करते हैं। मैं एथन वॉकर हूं। मियाँ देखती है। यह नया स्थानांतरण छात्र थोड़ा घबराया हुआ है। फिर उसकी ओर देखता है, वह दरवाजा जहां जेसन पियर्स अभी अभी निकले थे। क्या आप सचमुच लड़ते हैं? नहीं, मैं नहीं। वे बातें बना रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्यों? मियाँ थोड़ा चिंतित होकर बोलती है, क्योंकि जेसन पियर्स आपको मार सकता है। मैं एक के लिए रुकता हूं। पल, जेसन पियर्स वही हैं जिन्होंने अभी बात की मेरे लिए। मियाँ ने मुझे बहुत गंभीरता से चेतावनी दी। वाकई, क्योंकि जेसन पियर्स को लूना नाइट पसंद है। मैं बिना सोचे समझे उत्तर देता हूँ, बस ठीक है, बात उस तक नहीं पहुंचेगी। क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? द अचानक प्रश्न मुझे स्तब्ध कर देता है। वह विस्फारित आंखों से नए को देखती है। स्थानांतरण, फिर अपना सिर हिलाती है। मेरी आंखें चमक उठती हैं और मैं दबाव डालता हूँ। तो फिर मेरा क्या? क्या तुम मेरा साथ देना चाहते हो? मियाँ सदमे में उछल पड़ी। उसका चेहरा और कान चमकीले लाल हो जाते हैं। घबराहट से हकलाते हुए वह कहती है, मैं अच्छा, एक सवाल है जिसे मैं हल नहीं कर सकती। मुझे पूछने दो शिक्षक। फिर मियाँ गणित की परीक्षा देती है और कक्षा से बाहर चली जाती है। एक व्यक्तित्व के साथ मेरी तरह उसने भी शायद पहले कभी कबूल नहीं किया है किसी से उसका सामना तो दूर की बात है मेरे जैसा प्रत्यक्ष। वह भयभीत हो गई होगी। किसी कारण से मैं स्वयं को विशेष रूप से उत्साहित महसूस करता हूँ, शायद दूसरी ऊंचाई पर। जीवन सचमुच बहुत मजेदार होगा। नहीं, जब तक अगले पीरियड की घंटी नहीं बजती तब तक मियाँ घबराई हुई वापस आ जाती है कक्षा। वह सिर उठाने की भी हिम्मत नहीं करती। वह बस टेस्ट पेपर पकड़ती है और सीधे अपनी सीट पर वापस चली जाती है। स्पष्ट रूप से पहले जैसे शब्दों की स्वीकारोक्ति से वह घबराया हुआ और शर्मीला दोनों है। उसे बिल्कुल पता नहीं है कि कैसे करना है जवाब देना। फिर अंग्रेजी शिक्षक कक्षा में आते हैं, मेरी ओर देखता है और गंभीर भाव से कहता है, मैंने अभी सुना कि कुछ लोग गपशप कर रहे हैं। नया छात्र, मुझे इसकी परवाह नहीं कि पहले क्या हुआ, लेकिन एक बार जब आप हमारी कक्षा में शामिल हो जाते हैं तो आप हम में
से एक होते हैं। मैं नहीं करता चाहते हैं कि कोई पीठ पीछे सहपाठियों के बारे में बात करे। ठीक है, मैं परीक्षण पास कर लूंगा। आज हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं और मैं जाऊंगा। एक बार आपका काम पूरा हो जाने पर इसे खत्म करें। स्पष्ट रूप से सुश्री लैम्बर्ट को मेरे बारे में कुछ अफवाहों का पता चल गया है। स्थानांतरण, इसलिए वह कक्षा में उन लोगों को बाहर बुलाने के लिए समय निकालती है। पाठ के दौरान मैं बनाता हूँ एक आनंददायक खोज। मेरा अंग्रेजी स्तर औसत हाई स्कूल के विद्यार्थी के स्तर से बिल्कुल नीचे है। हालांकि मैंने उस समय गैल गाय पर बमबारी की थी, फिर भी मैं कॉलेज इंग्लिश टेस्ट बेंच 6 में पास हो गया। विश्वविद्यालय, तो चाहे वह शब्दावली हो, व्याकरण संरचना हो, लेखन या पढ़ने की समझ हो, मैं एक साधारण हाई स्कूल के विद्यार्थी से बहुत ऊपर हूं। मैंने संपूर्ण पठन परीक्षण समाप्त किया, केवल एक गलत उत्तर। अपने पिछले जीवन में मैंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और अंग्रेजी में केवल 11-12 अंक प्राप्त किए। अगर मैंने सामान्य प्रदर्शन किया होता तो मैं कर सकता था। मैंने 55 पर स्कोर किया है, लेकिन इस जीवन में मुझे विश्वास है कि मैं 1400 से ऊपर स्कोर कर सकता हूं। आखिरकार मेरे पास 2 प्राकृतिक फायदे हैं। कॉलेज में सबसे पहले मैंने अंग्रेजी की तैयारी की, प्रमाणन परीक्षा और स्नातक विद्यालय प्रवेश परीक्षा, पीसना और अनगिनत शब्दावली शब्दों को याद करना। दूसरा, मैं वास्तविक लड़की को भी जानता हूं। गाय प्रश्न, पोडियम पर ऊपर अंग्रेजी शिक्षिका सुश्री लैम्बर्ट बोलती है। ठीक है, हम उत्तरों पर विचार कर चुके हैं। 20 प्रश्नों में से कोई भी 5 या उससे कम गलतियां होने पर अपना हाथ उठाएं। एक झटके में काफी सारे छात्र, उनके हाथ उठाओ। मैं कमरे का निरीक्षण करता हूं और 8 लोगों की एक कक्षा और 8 लोगों के हाथ ऊपर हैं, यानी ये छात्र केवल 5 गलत मिले। ऐसा लगता है कि वास्तव में इस शीर्ष वर्ग का स्तर ऐसा नहीं है, वह प्रथम उच्च से बहुत दूर है। 4 या उससे कम गलत। जैसे ही वह कहती है, इन 3 लोगों ने अपने हाथ नीचे कर लिए और केवल 5 हाथ ऊपर उठे हुए थे। ये अंग्रेजी के शीर्ष छात्र हैं कक्षा। मुझे आश्चर्य हुआ। जिस लड़की ने फ्लर्ट किया मेरे साथ पहले, लूना नाइट भी थी। हाथ ऊपर करो। उसकी अंग्रेजी सचमुच काफी अच्छी है। 3 या उससे कम गलत। शेष 5 में से केवल एक व्यक्ति अपना हाथ उठाता है। सुश्री लैम्बर्ट मुस्कुराती है। लूना नाइट, आपने कितने को मिस किया? शिक्षक, मुझे मिल गया बहुत गलत। सुश्री लैम्बर्ट ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इतना खराब भी नहीं। यह परीक्षा काफी चुनौतीपूर्ण थी। सब प्रश्न पिछले से लिए गए हैं, वर्ष की गैल गाय के कागजात। फिर सुश्री लैम्बर्ट फिर से मेरी ओर देखता है और उत्सुकता से पूछता है, एथन वॉकर, आपकी अंग्रेजी खराब नहीं होनी चाहिए। कितनों ने किया तुम्हें याद आती है? जैसे ही वह पूछती है, सभी की आंखें एक दूसरे के सामने आ जाती हैं। कमरा मेरी ओर मुड़ जाता है। मेरे उत्तर की प्रतीक्षा में सोच रहा हूं मुझे करना चाहिए। नए छात्र के रूप में कम प्रोफाइल रखें। मैं सहजता से उत्तर देता हूं, अध्यापक, मुझसे काफी गलतियां हुई। मैंने अच्छा नहीं किया। यह ठीक है। आपका डेस्क साथी मिया बेल की अंग्रेजी पक्की है। जो भी चीज आपको समझ में ना आए उसके बारे में बेझिझक उससे पूछे। मेरी आंखें चमक उठी ऊपर। आश्चर्यजनक, ऐसा बहुत कुछ है जो मुझे समझ नहीं आता। मिया तुरंत परेशान हो जाती है और कहती है अपराध बोध से, शिक्षक, मैं वास्तव में दूसरों को पढ़ाने में अच्छा नहीं हूं। जाहिर है, मैंने उसे पहले ही डरा दिया था। वह मेरी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं करती अभी। फिर लूना नाइट मुस्कुराते हुए अंदर आ जाती है। मैं एक शिक्षक बन सकता हूं। मैं अंग्रेजी कक्षाओं प्रतिनिधि, मैं नए विद्यार्थी को पढ़ा सकता हूं। इतना कहने के बाद लूना मेरी ओर देखकर आंख मारती है। वह जो स्पष्ट रूप से सोचती है वह आकर्षक है, मुस्कान। मैं जवाब में मुस्कुराता हूं और कहता हूं, कोई जरूरत नहीं, मिया बेल का मुझे पढ़ाना ठीक रहेगा। उसी समय जेसन पियर्स अपनी सीट पर झुक जाता है, खींचता है और वह खुद को टॉप स्टूडेंट बताते हैं। कुछ नहीं, आखिरकार विशेष। जो कोई भी 5 से अधिक प्राप्त करता है इस परीक्षण में गलत संभवतः 12 से नीचे स्कोर करना है। मैंने सोचा कि शीर्ष 10 और प्रथम उच्च प्रभावशाली होने चाहिए। लूना हताश होकर जेसन की ओर अपनी आंखें घुमाती है। वह जाहिर तौर पर निशाना साध रहे हैं। अगला छात्र, वह ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहे हैं। एक भी विषय नहीं। शायद उसका गणित बढ़िया है। जैसे आपके पास अपने मजबूत विषय भी हैं। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट हाई है और दूसरा उच्च है। दूसरा उच्चतम संख्या में है अन्य स्कूलों से। काफी हीन। तो मत डालो अपने आप को नीचे। जिसके बारे में बोलते हुए वह मुझे याद दिलाता है, अगले सप्ताह अंग्रेजी बोलने की प्रतियोगिता है। प्रत्येक वर्ग को 3 स्थान मिलते हैं। इसलिए यदि आप हस्ताक्षर करना चाहते हैं तो मेरे पास आएं ऊपर। यह प्रतियोगिता जिलाव्यापी एवं पंजीयन है। हाई स्कूल शब्दावली स्तर से आगे जाने की आवश्यकता है। यह छात्रों की पाठ्येतर शिक्षा का परीक्षण करता है। रखना प्रतियोगिता में एक प्रमाण पत्र, एक पुरस्कार साथ आता है और दूसरे स्थान पर सम्मान लाने का मौका। श्रवण, यह मैं अचानक घबरा जाता हूं और अपना हाथ ऊपर उठा देता हूं। शिक्षक, मैं साइन अप करना चाहता हूं। जेसन पियर्स मॉक्स, केवल 3 स्थान प्रति कक्षा और आप अपने सहपाठियों को भी नहीं हरा सकते। कैसे? क्या आप पूरे जिले से प्रतिस्पर्धा करने जा रहे हैं? शिक्षक, दे रहे हैं। उसे स्थान देना अन्य छात्रों के साथ अन्याय होगा। मैं हंसता हूं। ऐसा क्यों लगता है कि आप मुझे निशाना बना रहे हैं? सहपाठी, मैं हूं, आपको निशाना नहीं बना रहा। मेरा तात्पर्य केवल 3 स्थानों से है, इसलिए चयन आवश्यक है। और शिक्षक ने बस इतना कहा कि यह इसके बारे में है, सम्मान को दूसरे स्थान पर लाना, इसलिए हमें सर्वश्रेष्ठ चुनना चाहिए।
सुश्री लैम्बर्ट मुस्कुराती हैं। आइए हम ऐसा करें। आइए पहले हम देखें कितने साइन अप करते हैं। यदि केवल 3 ही लागू हों, नहीं, प्रतिस्पर्धा की जरूरत है। अगर ज्यादा लागू होगा तो हम होल्ड करेंगे एक चयन। इसके साथ ही मामला शांत हो गया। जैसे ही सुश्री लैम्बर्ट जाने वाली होती है, वो उसके पास चली आती है। मैं जानबूझकर कहता हूं, मुझे तुम्हारी तरफ देखने दो परीक्षण। शायद इसलिए क्योंकि मैं एक स्थानांतरण छात्रा हूं। सुश्री लैम्बर्ट मेरे अंग्रेजी स्तर के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। वह देखना चाहती है कि मैं वास्तव में कैसा हूं प्रदर्शन किया, और वह कैसे कर सकती है बाद में सुधार करने में मेरी सहायता करे। मैं एक क्षण रुकें, फिर उत्तर दें। यही शिक्षक, बस मुझे चुनना याद रखें भाषण प्रतियोगिता के लिए। मैं सचमुच अच्छा हूं। सुश्री लैम्बर्ट मुस्कुराता है। हम देखेंगे। लेकिन अगले ही पल, जैसे ही सुश्री लैम्बर्ट परीक्षण से गुजरती हैं, वह ठिठक जाती हैं। केवल एक बहुविकल्पी के साथ पूरा पेपर सही है, सवाल गलत है। क्या तुमने यह नहीं कहा कि तुमसे बहुत गलती हुई? कैसा है कि आपकी केवल एक ही गलती है? जिस क्षण वह यह कहती है, हर कक्षा में एक छात्र बड़ी बड़ी आंखें फाड़कर मुझे घूरने लगता है। मैं गंभीर चेहरे के साथ आहें भरता हूं। शिक्षक, मिल रहा है। एक भी गलती मेरे लिए पहले से ही अस्वीकार्य है। पूर्ण स्कोर से कम कुछ भी एक है विफलता। एक ही बार में पूरी कक्षा में। विस्फोट हो गया। अंग्रेजी कक्षा प्रतिनिधि लूना नाइट ने उत्साह में अपना मुंह ढक लिया। वह अविश्वसनीय है। एक वास्तविक प्रथम उच्च शीर्ष छात्र। जैसन जब पियर्स अपने परीक्षण पर नजर डालता है तो उसका मुंह हिल जाता है और वह अपना मुंह पीस लेता है, उसके दांत दिखावा। सुश्री लैम्बर्ट मेरी ओर देखकर मुस्कुराए बिना नहीं रह सकती। आप सचमुच कुछ पूछ रहे हैं। आपको अपना हाथ उठाना है और आप नहीं उठाते हैं। शाबाश, इसे जारी रखो। के बाद मेरा परीक्षण देखकर उसका मन शांत हुआ। डीन के कार्यालय ने उसे बताया था कि मैं एक था शुरुआत में शीर्ष रैंकिंग वाली छात्रा, लेकिन पहले वह असल में मैंने सोचा कि मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर हो सकती है। कमजोर? मेरे अन्य विषय थोड़े मजबूत हैं। अब यह स्पष्ट है कि कम से कम मेरी अंग्रेजी भी उत्कृष्ट है। जैसे ही मैंने अपनी अंग्रेजी की परीक्षा छोड़ी, मैंने अपने पीछे एक लड़की को शिकायत करते हुए सुना, ऐसा क्यों किया, अंतराल पर जाओ। लूना नाइट, वह पहला हाई फॉर्म उपन्यास जिसकी आपने पिछली बार अनुशंसा की थी, अद्यतन करना बंद कर दिया है। 2 लड़कियां तुरंत लूना के चारों ओर जमा हो जाती है और बातें करने लगती है। यहां तक कि मिया बेल भी अपना फोन निकालती है, फोरम खोजती है और अपने लिए अंतराल नोटिस देखती है। मैं उत्सुकता से पूछता हूं, आपने भी इसे पढ़ा? मिया ने अपने होठ काटे और ध्यान से सिर हिलाया। यह कैसा है? क्या यह अच्छा है? मिया ने फिर सिर हिलाया। यह अच्छा है। मैंने गहरी संतुष्ट मुस्कान बिखेरी। दरअसल मुझे लगता है कि ऐसा ही है, लेकिन जैसे ही मैं यह कहता हूं, सहपाठी बैठा होता है सामने। सोफी जेनकिंस मेरी बात सुनती है। सोफी घूमती है और इस शीर्ष को देखती है। प्रथम उच्च से छात्र स्थानांतरण पूछ रहा है। उत्सुकता से पूछा, क्या तुम पहले से नहीं आए? ऊंचा, क्या आप जानते हैं कि यह उपन्यास किसने लिखा है? मैं आश्चर्य से उत्तर देता हूं, तुम्हें इसके बारे में भी पता है? क्या आप सभी इसे पढ़ रहे हैं? मिया चुपचाप उत्तर, श्री रॉस ने इसकी अनुशंसा की। श्री रॉस? सोफी बताती है, वह हमारे चीनी शिक्षक हैं। मुझे लगता है कि ऐसा था परसों या परसों जब वो पढ़ा रहा था। वह चलते चलते बताया कि पहले पर एक दिलचस्प उपन्यास है, उच्च रूप। हमें उत्सुकता हुई और हम इसे पढ़ने गए और ये वास्तव में काफी अच्छा है। फर्स्ट हाई वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों से भरा है। आपके पास कोई है जो कर सकता है, यहां तक कि उस जैसा एक उपन्यास भी लिखें। केवल अब मुझे अचानक समझ में आया, नहीं आश्चर्य। मैं सोच रहा था कि मेरे उपन्यास को इतने पाठक कैसे मिल गए। यह बदल जाता है, एक शिक्षक ने इसे बढ़ावा दिया। मेरे मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ जाता है। ऐसा लगता है कि मुझे अपने चीनी से पूछना चाहिए। शिक्षक बाद में उनकी राय के लिए। और यदि सब कुछ ठीक है, मैं अपना काम प्रस्तुत करूंगा ऑनलाइन और एक अनुबंधित लेखक बने। इस समय लूना नाइट अचानक जोर से पुकारता है, अरे नया छात्र एथन वॉकर, क्या आप उस व्यक्ति को जानते हैं जो वह उपन्यास प्रथम उच्च रूप पर लिखता है? अचानक कमरे में हर नजर मुझ पर टिक जाती है। वे सभी स्पष्ट रूप से उत्सुक हैं। आखिरकार, जैसे प्रथम उच्च स्तर पर शीर्ष 10 छात्र, मैं बस ऐसा कर सकता हूं, उसे जानो। मैं थोड़ा मुस्कुराया, हाँ मैं उसे जानता हूं। जिस क्षण शब्द मेरे साथ छूट जाते हैं मुंह, मेरे कई सहपाठी उत्साहित हो जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने कोई टीवी ड्रामा बनाया हो। इसमें से यह निश्चित रूप से फट जाएगा। मैंने लेखक से पहले इस प्रकार का उपन्यास कभी नहीं पढ़ा। बहुत प्रतिभाशाली है। मैं जानबूझकर उन्हें सस्पेंस में रखता हूं, फिर मुस्कुराकर बोलूं, यह कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं बाद में उससे पूछेंगे कि वह अंतराल से कब वापस आने की योजना बना रहा है। पहली बार पुस्तक प्रशंसकों की इस पूरी भीड़ का सामना कर रहा हूं। मैं वास्तव में एक उपन्यासकार होने की अपील को महसूस करता हूं। यहां तक कि मैं देखता भी हूं मेरी बेहद अनभिज्ञ छोटी अमीर लड़की डेस्कमेट पर उद्देश्य और पाया कि मिया भी एक जिज्ञासु छोटे बच्चे की तरह मुझे देख रही है। मैं उत्तर प्राप्त करूंगा और आप सभी को बताऊंगा। हालांकि भीड़ एक आह भरती है और तितर बितर हो जाती है। यह अच्छी खबर मानी जाती है।
तभी घंटी बजता है और यह अवधि चीनी वर्ग की होती है। इसके बाद मिस्टर रॉस अंदर चले जाते हैं। कक्षा, नया छात्र कहाँ है? यहीं। मैं तुरंत, मेरा हाथ उठाओ। श्री रॉस सिर हिलाते हैं। मैंने सबसे पहले आपकी तरफ देखा है, कुछ बार उच्च प्रतिलेख। मैं उन्हें याद करता हूँ। चीनी आपकी है कमजोर विषय, सही? हाँ शिक्षक। ईमानदारी से कहूं तो चीनी मेरा सबसे खराब विषय है। इसका मुख्य कारण मेरा शास्त्रीय विषय है। चीनी भाषा कमजोर है और मैं पढ़ने की समझ में भी उतना अच्छा नहीं हूं। गाओ गाय पर सभी विषयों में से चीनी एकमात्र विषय था जहां मैंने अपने सामान्य स्तर पर प्रदर्शन किया, लेकिन फिर भी केवल 11-14 अंक ही मिले। जब शिक्षक अपने पाठ के बीच में होता है, मैं अपनी ओर मुड़ता हूं। डेस्कमेट और टीज, मिस बेल, आपकी लिखावट सचमुच बहुत सुंदर है। साफ सुथरा, सुंदर, परिष्कृत, बिल्कुल एक महिला की तरह। मुझे यकीन है, तुम देखो, आपके चश्मे के बिना वास्तव में सुंदर। मियाँ शर्म से अपने होठ काट लेती है। उसके पास पीछा किए जाने का कोई अनुभव नहीं है लड़के। यह उसका पहली बार है और वह उसे पता नहीं है कि इसे कैसे संभालना है। वह बस रखती है। उसका सिर नीचे हो गया और उसने न सुनने का नाटक किया। मियाँ को शांत रहते हुए और अपने काम पर ध्यान केंद्रित करते हुए देखना। मेरे पास उसे और परेशान करने का दिल नहीं है। मैं अपना फोन निकालता हूं और उपन्यास लिखना शुरू करता हूं। अंत में कक्षा समाप्ति की घंटी बजती है। मिस्टर रॉस नीचे उतरते हैं, मेरी ओर देखते हैं और मेरा फोन और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ जाता है। आप अपने फोन पर हैं पूरे समय, एक पूरी अवधि? मेरे आसपास के सहपाठी अचानक मुझे देखने लगते हैं। अभिव्यक्ति दिखाएं। पास बैठे लोगों ने वास्तव में देखा पूरा समय। पहला हाई टॉप करने वाला छात्र पूरे समय उसके फोन पर था, पूरी कक्षा, और निश्चित रूप से वह पकड़ा गया। मैं मंजूरी। मुझे वास्तव में चीनी कक्षा पसंद नहीं है। मिस्टर रॉस कठोरता से कहते हैं। चेहरा बाहर कदम। कक्षा में तुरंत बातचीत शुरू हो जाती है। लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं। बाहर दालान में मिस्टर रॉस अपना सख्त चेहरा रखते हैं। आप अपने फोन पर क्यों खेल रहे हैं? आपने स्वयं कहा था कि चीनी आपका कमजोर विषय है। क्या आप इसकी भरपाई नहीं करना चाहते? मैं अपने होंठ दबाता हूं एक साथ और मुस्कुराऊं। अध्यापक जी, असल में चीनी है, वास्तव में मेरा कमजोर विषय नहीं है। मैंने ये जानबूझकर किया। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आप मुझे लिखने दें। अब से आपकी कक्षा के दौरान कुछ। श्री रॉस भौएं सिकोड़ते हैं। कुछ लिखना? आपका क्या मतलब है? मैं अपना फोन सौंपता हूं। वह स्क्रीन पर नजर डालता है और तुरंत ठिठक जाता है। क्या ये नहीं है? रुको, यह इसका अगला भाग है कथानक। गुरुजी, वह उपन्यास प्रथम उच्च रूप पर है, वास्तव में मेरे द्वारा लिखा गया। मैं अगला लिख रहा था अभी अध्याय। मिस्टर रॉस स्तब्ध हैं। आपके लिखा? यह ध्यान से देखने पर खाता मेरे फोन पर वास्तव में वही है। उपन्यास पोस्ट करता है। यह वास्तव में आप ही हैं। मिस्टर रॉस तेज सांस लेते हैं। उसने वास्तव में ऐसा कभी होते नहीं देखा। उसकी अभिव्यक्ति तुरंत कठोर आलोचना से प्रशंसा की ओर स्थानांतरित हो जाता है, और प्रशंसा, आखिरकार वह स्वयं इस उपन्यास का आनंद लेते हैं, अन्यथा वह कक्षा में इसकी अनुशंसा नहीं करता। मिस्टर रॉस मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, आपने उपन्यास लिखा है और हाँ, यह अच्छा है लिखा है, लेकिन आपको अभी भी कक्षा में उपस्थित होना होगा। आपका गाओ गाओ स्कोर भी मायने रखता है। मैं समझाना शुरू करता हूँ। दरअसल मेरी चीनी मजबूत है। मैं 14 से ले आके गाओ गाओ स्कोर की गारंटी देता हूँ, उच्चतर। मेरा विश्वास करो शिक्षक, मैं अपने भविष्य के बारे में मजाक नहीं करूंगा। श्री रॉस, भौएं चढ़ाना और बुदबुदाना अभी भी पता है। जब तक कि आप संपूर्ण में प्रथम स्थान प्राप्त न कर सकें शुक्रवार की 4 स्कूलों की संयुक्त मॉक परीक्षा में, तो मैं इस पर विचार कर सकता हूं। कुल स्कोर पहले या चीनी पहले? चीनी प्रथम का पाठ्यक्रम। आपने कहा कि आप गांव गांव पर एचरीसी की गारंटी दे सकते हैं। एचरीसी भूल जाओ, एचरीसी भी काफी होगा। यह सुनकर मैं लगभग बिना सोचे सहमत हूं। फिर यह तय हो गया। मुझे 4 स्कूल संयुक्त में चीनी भाषा में प्रथम स्थान मिला। मॉक परीक्षा। फिर आप मुझे अपना उपन्यास लिखने दीजिए। कक्षा। श्री रॉस अस्थायी रूप से पूछते हैं, आप आश्वस्त हैं? मैं कान से कान तक मुस्कुराता हूं। आश्वस्त, बिल्कुल। 4 स्कूलों की संयुक्त मॉक परीक्षा वास्तव में बीच की संयुक्त परीक्षा है। पहला उच्च, दूसरा उच्च, प्रायोगिक उच्च और वाशी उच्च। द 4 हाई स्कूल सभी एक ही परीक्षा पेपर का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि एलसीडी में ये सर्वोत्तम कॉलेज प्रवेश दर वाले 4 स्कूल हैं। इनमें सबसे पहले उच्च और वाशी दूसरे के साथ शीर्ष स्तर पर हैं, पीछे थोड़ा ऊंचा और नीचे प्रयोगात्मक उच्च। इसलिए संयुक्त परीक्षा के अंक वास्तविक गांव गांव का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। द रैंकिंग में महत्वपूर्ण संदर्भ मूल्य होता है। संयुक्त परीक्षा के आधार पर पिछले वर्षों की रैंकिंग, शीर्ष स्कोर और संयुक्त परीक्षा है आमतौर पर गांव गांव में शीर्ष स्तरीय विश्वविद्यालयों के लिए 20 उम्मीदवार। श्री रॉस एक और प्रश्न पूछते हैं। जिज्ञासा, आपका उपन्यास वाकई काफी अच्छा है। आप नए के लिए साइन अप करने पर विचार करना चाहिए। संकल्पना लेखन प्रतियोगिता। मेरी आंखें चमक उठी। वही राष्ट्रीय लेखन है, स्प्राउट लिटरेचर द्वारा आयोजित प्रतियोगिता पत्रिका? ठीक है। श्री रॉस सिर हिलाते हैं। वही एक है। कोशिश करना चाहेंगे? मैंने सुना है कि कुछ प्रथम उच्च छात्र हैं, साइन अप किया और वे आमने सामने हो रहे हैं।
एक कोचिंग। हमारे स्कूल की बैठक में पिछले सप्ताह नेतृत्व ने इसे उठाया। मूलतः हम भाग नहीं लेने वाले थे क्योंकि राष्ट्रीय प्रतियोगिता भी है, कठिन है और हमारे स्कूल में बहुत कुछ नहीं है रखने का मौका। लेकिन मुझे लगता है कि आपको कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही मैं पूछता हूं, मेरे मुंह का कोना ऊपर उठ जाता है। क्या इससे मदद मिलेगी? हमारे स्कूल प्रांतीय प्रमुख प्रदर्शन बनने के लिए प्रयासरत हैं विद्यालय। मिस्टर रॉस उम्मीद ना करते हुए थोड़ा आश्चर्यचकित लग रहे हैं। इस बच्चे को इसके बारे में जानना है। निसंदेह ऐसा होगा। यदि आप प्रतिष्ठा को दूसरे स्थान पर रखेंगे, बनाया जाना, किया जाना, मुझे साइन अप। मिस्टर रॉस हंसते हैं। तुम सच में कुछ हो। फिर मैं इंतजार करूंगा आपके संयुक्त परीक्षा परिणाम के लिए। वापस जाओ। ठीक है, उपन्यास कब अपडेट हो रहा है? कल मुझे होना चाहिए, कल एक अध्याय जारी करने में सक्षम। जब मैं वापस आऊंगा कक्षा में। मैं तुरंत कुछ नासमझों से गिर गया। सहपाठी, यह कैसे हुआ? मिस्टर रॉस ने आपसे क्या कहा? जैसे मैं अपनी सीट गर्म होने से पहले ही बैठ जाता हूं, श्री रॉस अचानक कक्षा में लौट आते हैं। वहां एक और बात है जिसका मैं उल्लेख करना भूल गया। 4 इस शुक्रवार को स्कूल संयुक्त मॉक परीक्षा में एक नया नियम है। आप परीक्षा नहीं देंगे, आपकी अपनी कक्षा। छात्र होंगे, अन्य कक्षाओं में फेरबदल किया गया। एथन वॉकर, यह कोई समस्या नहीं है ना? उनके ऐसा कहने के बाद कई लोग मेरी ओर घूरकर देखते हैं। आश्चर्य। समझ नहीं आ रहा कि उसने मुझे क्यों चुना। मैं नहीं और मुस्कुराओ। समझ गए अध्यापक। जिस क्षण वह सोफी जेनकिंस को छोड़ता है, मेरे सामने घूमकर पूछता है, इसका मतलब क्या है? शिक्षक ने यह क्यों पूछा कि क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति है? मैंने कंधा उचकाया एक मुस्कान के साथ। कुछ भी सच नहीं। मैंने शिक्षक को जाने के लिए कहा। मैं कक्षा में अकेला था और उसने कहा कि मुझे प्रथम स्थान प्राप्त करना है 4 स्कूलों की संयुक्त मॉक परीक्षा में चीनी भाषा में, और मैं सहमत हो गया। जैसे ही मैं ये कहता हूं तो सोफी की आंखें उत्साह से फैल जाती हैं। हे भगवान, पूरे विद्यालय में प्रथम स्थान पर हैं। आप गंभीर हैं? यहां तक कि मिया बेल्फिस भी अपने डेस्क साथी को एक तक घूर रही है। अभी पहले वह उसे पढ़ाने के लिए कह रहा था, उसे चीनी भाषा में, और पलक झपकते ही वह चीनी भाषा में प्रथम स्थान के लिए जा रहा है। मैं चंचलता से हंसता हूं। रखें, यह कम महत्वपूर्ण है। कम महत्वपूर्ण है। कहना जितना आसान है, करना उतना ही आसान है। शायद मैं इसे पूरा भी नहीं कर पाऊंगा। मुझे अचानक ध्यान आया कि मुझे भूख लगी है। क्या अभी क्लास खत्म नहीं हुई? तुम क्यों नहीं जा रहे हो दोपहर का भोजन लेने के लिए? सोफी हंसती है। मैं तो इंतजार कर रही हूं उसकी। उसने कहा कि आपके पास भोजन कार्ड नहीं है, इसलिए हम आपके वापस आने और साथ जाने का इंतजार करना चाहिए। मैं उसे चंचलता से छिड़ता हूं। मिस बेल, आप ऐसी ही हैं, मेरे लिए अच्छा है। मिया के कान चमकीले लाल हो गए। स्थान। वह कुछ नहीं कहती, बस उसे नीचे गिरा देती है, सिर हिलाता है और अपनी दराज से एक लंच बॉक्स निकालता है। दोपहर की कक्षाएं अनंत से भरी होती है। फिर से परीक्षण। अचानक मेरे फोन की घंटी बजी। एक केविन पार्क से संदेश आता है। पवित्र बकवास, तुम कक्षा 4 में दूसरे स्थान पर रहे। मैं एक सेकंड के लिए ठिठक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केविन पहले से ही ऐसा करेगा। पता है, दूसरी ऊंचाई पर आपकी एक तस्वीर है जिसमें कोई है, कैंपस फोरम पर पोस्ट किया गया है, और हर कोई पूछ रहा है कि आप क्यों हस्तांतरित। जेसिका लेन की एक सहपाठी आपकी कक्षा में है। मुझे पता है, लूना नाइक ने मुझे बताया। ओह, वैसे ऐसा लगता है कि मंच पर आपने जो उपन्यास लिखा है हर तरफ फैलना। पहले तो मुझे लगा कि मैं देख रहा हूं चीजें। यह केवल 4 अध्यायों के बाद ही नष्ट हो गया। आज क्लास में हर कोई इसी बारे में बात कर रहा था। आपने कैसे अपडेट नहीं किया? उन्हें कैसे पता मैं क्या हूं? वो नहीं जानते। वे बस थे कह रहे हैं, इस लेखक ने अभी तक अद्यतन क्यों नहीं किया है? हालांकि जेसिका लिन शायद जानती है कि यह आप ही हैं। साथ ही अभी घर का कमरा भी शिक्षक ने आकर पूछा कि क्या किसी को पता है कि वो उपन्यास किसने लिखा है? पहला उच्च मंच। उन्होंने कहा कि एक प्रांतीय अधिकारी आज निरीक्षण करने आए थे। एक कक्षा ने गलती से उपन्यास देखा और उसकी प्रशंसा करना बंद नहीं किया। प्रिंसिपल ने कहा कि वह इसे स्मृति चिन्ह के रूप में स्कूल की लाइब्रेरी में रखना चाहते हैं। चाहिए मैं शिक्षक से कहता हूं, आपने इसे लिखा है। जबकि अभी तक लेखक की पहचान नहीं हो पाई है। उजागर। जेसिका लेन अपनी पहल पर शिक्षक के कार्यालय में गई और श्री सुलिवन से कहा कि वह जानती है कि इसे किसने लिखा है। श्री सुलिवन मुस्कुराते हैं। बिल्कुल सही समय। मुझे पता था कि हमारे स्कूल फोरम पर उपन्यास होना ही था, हमारे किसी छात्र द्वारा लिखा गया हो। इस बार ए शिक्षा ब्यूरो से नेता को हुआ है और तुरंत उपन्यास पसंद आ गया। प्रिंसिपल इसका फायदा उठाना चाहते हैं और स्कूल में एक साहित्य क्लब स्थापित करें, और फिर करें। इस छात्र ने अपना लेखन अनुभव साझा किया। द्वारा वैसे, क्या यह हमारी कक्षा का एक छात्र है जिसने इसे लिखा है? जेसिका एक पल के लिए झिझकी और फिर सिर हिलाया। मिस्टर सुलिवन जेसिका को देखकर मुस्कुराते हैं। तो इसे किसने लिखा? जेसिका एक पल के लिए चुप हो जाती है। सच तो यह है कि वह रही है। चूंकि मैं पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका हूं, इसलिए मैं इस बात को लेकर संघर्ष कर रहा हूं कि इसे कहूं या नहीं। अचानक वाइस प्रिंसिपल ग्रांट ने फोन करके पूछा कि उपन्यास किसने लिखा है।
श्री सुलिवान तुरंत उत्तर देता है, हाँ 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 हाँ, हमारी कक्षा के एक छात्र ने इसे लिखा है। फोन रखने के बाद उसे याद आया कि जेसिका ने अभी तक यह नहीं बताया है कि इसे किसने लिखा है, तो वह सीधे पूछता है, ठीक है, आपने अभी भी यह नहीं बताया कि इसे किसने लिखा है। मिस्टर सुलिवन जेसिका को पूरी उम्मीद से देखते हैं। जेसिका झिझकती है और हकलाती है, अजीबता के स्पर्श के साथ चुपचाप बोलते हुए, शिक्षक शायद हमें ऐसा करने दे, इसे गिरा दो। श्री सुलिवन हंसते हैं, क्या गिराओ, क्या आपने इसे स्वयं लिखा है? जेसिका घबराकर अपने हाथ हिलाती है, नहीं नहीं, मैंने यह नहीं लिखा। तो यह कहो, आप अचानक कहने से क्यों डर रहे हैं? श्री सुलिवन मुस्कुराते हैं, कोई किसी को सजा नहीं देगा। दरअसल हम प्रोत्साहित करना चाहते हैं, आखिरकार उसके पास कोई विकल्प नहीं बचा। जेसिका धीरे से कहती है, एथन वॉकर। श्री सुलिवान पूरी तरह से ठिठक गए, क्या आप उपन्यास पर कह रहे हैं? फोरम एथन वॉकर द्वारा लिखा गया था। जेसिका अपना सिर नीचे रखती है, ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि मैंने देखा ही पोस्टर का अकाउंट उनका है। खाता। श्री सुलिवन अबाक रह गए, उसका सिर चकरा रहा है, यह कैसे हो सकता? उनके चीनी ग्रेड हमेशा औसत दर्जे के रहे हैं, उनके निबंध कुछ भी नहीं है विशेष, यह वह कैसे हो सकता है? जेसिका दोषी विवेक के साथ उत्तर देती है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन वह खाता वास्तव में है एथन वॉकर का। मैंने अभी दोबारा जांच की है, मुझे पुराना लगा चैट रिकॉर्ड भी। श्री सुलिवन दाहिनी ओर अपना सिर रगड़ते हैं, ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ब्रह्मांड उसका मजाक उड़ा रहा है। तुमने क्यों नहीं कहा इतना पहले? वाइस प्रिंसिपल से पहले ग्रांट ने मुझे बुलाया, आपने ऐसा क्यों किया? मुझे मत बताओ कि यह एथन वॉकर था। इतना सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति है, अब स्कूल में भी नहीं, और मैंने पहले ही वाइस को बता दिया था। मूल अनुदान, हाँ हाँ हाँ, शिक्षा ब्यूरो नेता को धन्यवाद। ये नहीं कहा कि वह लेखक से मिलना चाहते हैं, अगर वे उसे ढूंढना चाहे तो मैं क्या करूंगा? जेसिका दुखी होकर अपना सिर नीचे कर लेती है, मुझे क्षमा करे अध्यापक, मुझे भी नहीं पता था। मैं ये कहने से बहुत डर रहा था क्योंकि वह ऐसा था पहले ही बाहर हो गया। श्री सुलिवन बहुत क्रोधित हैं, वह सुन्न है। सबसे बुरी बात तो इसकी वजह से है, उन्होंने टीचर ग्रुप चैट में पहले ही इसकी घोषणा कर दी है, लेखक उन्हीं की कक्षा का छात्र है। क्या वो अपने चेहरे पर तमाचा नहीं मार रहा? एक छात्र जो पहले से ही है वो बाहर हो गया और एक छात्र ने उस पर उससे बहस की, वो अकेला निकला पहचान के लिए बाहर। श्री सुलिवन ने अपना गुस्सा निकाला दांत, वैसे भी उन्होंने लिखना बंद कर दिया है, तो बस दिखावा करें कि आप नहीं जानते कि इसे किसने लिखा है। मैं समझाने का बहाना लेकर आऊंगा, यह स्कूल नेतृत्व के लिए है। याद करना, एथन के बारे में किसी को बिल्कुल मत बताना, वॉकर ने इसे लिखा था। बस यही कहो कि तुम्हें नहीं पता। जेसिका को ऐसा लग रहा है जैसे वो कुछ कहना चाहती है लेकिन पीछे हट जाता है। श्री सुलिवन अपने मंदिरों को रगड़ते हैं और हताशा उसकी भावनाओं को समायोजित करता है, और अंत में वाइस प्रिंसिपल ग्रांट को कॉल करने के लिए अपना फोन निकालता है। वीबी ग्रांट, मुझे सचमुच खेद है, मैंने अभी छात्र से बात की, पता चला कि उपन्यास वास्तव में कहीं और से कॉपी किया गया था। केवल वह छोटी मात्रा में सामग्री मौजूद है, उसके बाद और कुछ नहीं है। यही कारण है कि वह आगे आकर दावा करने में बहुत शर्मिंदा थे। फोन रखने के बाद श्री सुलिवान ने कहा, राहत की सांस। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए अन्य मामले में छात्रों को पता है कि मैंने इसे लिखा है, उसे जाना होगा कक्षा और सभी को विषय छोड़ने के लिए कहें। श्री सुलिवन शीघ्रता से पहुंचते हैं। कक्षा का दरवाजा ढूंढना, अंग्रेजी शिक्षक शुरू होने वाले हैं कक्षा। श्री सुलिवान हल्की सी मुस्कान देते हैं, बस एक संक्षिप्त शब्द, पहले उसके बारे में चिंता मत करो, अब उच्च रूप वाला उपन्यास। प्रिंसिपल ने कहा, चूंकि इसने अपडेट करना बंद कर दिया है, हम इसे दे रहे हैं, जाओ। इसकी चिंता मत करो कि इसे किसने लिखा है, यदि तुम्हें मालूम हो तो भी मत कहो, अब से करो, अब इस पर चर्चा ना करें। अपने मन को अपने ऊपर केंद्रित करे, अध्ययन करते हैं। 4 स्कूलों की संयुक्त मॉक परीक्षा आ रही है ऊपर, आप सभी को एक मजबूत स्कोर का लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ता है, अचानक एक छात्र सामने आता है, पुकारता है, शिक्षक रुकें, उपन्यास अभी अपडेट हुआ है 5 मिनट पहले फिर से। श्री सुलिवान का दिल झटका लगता है और वह ऐसे ठिठक जाता है मानो बिजली गिर गई हो। यह अद्यतन किया गया? क्या आप गंभीर हैं? छात्र तुरंत खींच लेते हैं, अपने फोन निकालें और फॉर्म की जांच करना शुरू करें। निश्चित ही नौवे कैंपस में जाने के बाद पहले उच्च फॉर्म पर ड्रॉप आउट हुआ डेज विदाउट अपडेट ने अभी एक नया अध्याय जारी किया है। श्री सुलिवन पूरी तरह से ठिठक गए, एक तूफान उठ खड़ा हुआ उसके अंदर। वह सहज रूप से दहाड़ता है, क्लास है सत्र में, आपको अपने फोन देखने के लिए किसने कहा? कक्षा के बाद हर कोई अपने फोन सौंप देता है, सभी छात्र बड़ी बड़ी आंखों से देखते हैं और सदमा, पूरी तरह से भयभीत। उसके बाद ही श्री सुलिवन चले गए। क्या वे सर्दी पहुंचते हैं? उनकी भौंहों से पसीना छूट गया और वे फुसफुसाने लगे। मिस्टर सुलिवन अचानक इस तरह क्यों फट पड़े? केविन पार्क दूसरी ओर, ऐसा लगता है कि कुछ पता चल गया है। उसके मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठ जाता है। वह चुपके से एक नजर डालता है जेसिका लेन में और निश्चित रूप से उसकी अभिव्यक्ति भी बंद है।
उसने तुरंत मुझे एक गुप्त संदेश भेजा। मुझे वह सब कुछ बता रहा है जो अभी हुआ। इस बीच अपने कार्यालय में वापस श्री सुलीवन हताशा में अपना सिर रगड़ते हैं। अब उसे क्या करना चाहिए? उन्होंने बस इतना कहा कि उपन्यास ऐसा नहीं कर सकता, जारी रखें। और अब इस ब्रैड ने जाकर इसे अपडेट कर दिया है। क्या होगा अगर वह बस हार मान लेता है? और यदि वह स्वीकार करता है कि उपन्यास उसके द्वारा लिखा गया है, वह छात्र जो पहले ही पढ़ाई छोड़ चुका है, इसका मतलब यह स्वीकार करना है कि उसने सिर्फ झूठ बोला था। लेकिन अगर वह साफ सुथरा नहीं आया तो स्कूल में क्या होगा? नेता इस छात्र को ढूंढना चाहते हैं। ठीक इसी क्षण श्री सुलीवन को अचानक एक विचार आया। वह तुरंत डीन हॉल को बुलाता है और उसे सच बताता है कि फोरम उपन्यास मेरे द्वारा लिखा गया है। डीन हॉल वापस आ गया। आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? बाहर हो गए। यह दावा करने पर जोर क्यों दिया जाए कि किसी ने इसकी नकल की है? अब जब उपन्यास फिर से अद्यतन हो रहा है तो आप कैसे समझाएंगे? यह मेरी समस्या नहीं है, आप इसे स्वयं संभालें। श्री सुलीवान अपने दांत पीसते हैं। मुझे कैसे करना चाहिए इसे संभालो? क्या मुझे बस इतना कहना चाहिए कि आपके बेटे का झगड़ा हो गया और फिर पाने के लिए एक महिला सहपाठी के साथ मिलकर काम किया? उनकी कहानी सीधी है। एथन वॉकर को बाहर निकलने के लिए मजबूर करना। रेखा एकदम खामोश हो जाती है। डीन हॉल की आवाज ठंडी हो जाती है। तो तुम क्या चाहते हो? श्री सुलीवान भौहें सिकोड़ते हैं। आइए सीधे फोरम मॉडरेटर के पास जाएं और कहें कि हम चिंतित हैं शिक्षाविदों के बारे में और एथन वॉकर का खाता हटा दें या उसे म्यूट कर दें। इस बीच दूसरे उच्चतम स्तर पर छात्रों ने देखा कि उपन्यास फिर से अपडेट हो रहा है। एक गुच्छा उनमें से लोग लॉग इन करने और जांच करने के लिए अपने फोन निकालते हैं। तभी भौतिक विज्ञान वर्ग के प्रतिनिधि एरिक वॉल्श सीधे दौड़ते हैं। वो मेरे पास खड़ा है और पूछता है, अरे क्या आप उस लेखक को नहीं जानते? क्या आप उससे नियमित समय पर अपडेट करने के लिए कह सकते हैं? वो बहुत अच्छा लिखता है। ठीक उसी समय मिया बेल अचानक हाँफने लगती हैं। वो चला गया। पोस्ट क्यों हटा दी गई है? एक पल में हर कोई अवाक रह गया। बस एक सेकंड पहले यह अभी भी वहां था और अब यह चला गया है। मैं भौहें सिकोड़कर जांचता हूं मेरे अपने खाते पर पोस्ट। निश्चित रूप से पोस्ट हटा दी गई है। मैंने धुंधला कर दिया, आधा हंसते हुए, बदमाश, सचमुच बदमाश, वे सचमुच मुझे मिटा देना चाहते हैं। सोफी जेनकिंस पूछती है, हैरान होकर, आपका क्या मतलब है? जैसा कि मैं कहने वाला हूं कुछ, मैंने देखा कि गणित शिक्षक पहले ही कक्षा के दरवाजे पर आ चुके हैं। मैं जल्दी से केविन पार्कर को संदेश भेजो, लेकिन उसने मुझे इसके लिए परेशान कर दिया। आपकी पोस्ट हटा दी गई। ऐसा महसूस होता है जैसे होमरूम शिक्षक ने यह किया हो। उन्होंने हमसे बस इतना कहा कि इस बारे में बात न करें। मंच पर गणित शिक्षक अपना गला साफ करते हैं। आप सब शुक्रवार की 4 स्कूल संयुक्त मॉक परीक्षा के बारे में जाने, सही? इस बार हम परीक्षा के लिए स्कूलों की अदला बदली कर रहे हैं, इसलिए इसे गंभीरता से लें। अब मैं 2 परीक्षण पत्र सौंप रहा हूं। एक है जोर से गणित का पेपर, 2 साल पहले की मॉक परीक्षा जिसकी मैंने नकल की थी, और दूसरा भाग मैंने स्वयं लिखा। कक्षा प्रतिनिधि आएं और उन्हें पास करें। लेकिन उसी क्षण श्री वॉल्श, चीनी शिक्षक, अचानक कक्षा में प्रकट होता है। दरवाजा वह दस्तक देता है और मुस्कुराता है। एथन वॉकर एक पल के लिए बाहर निकलें। हर कोई उत्सुकता से मेरी ओर देखता है। पीछे बैठे बाहर दालान में मिस्टर रॉस ने अपनी आवाज धीमी की और पूछा, आपका उपन्यास क्यों हटा दिया गया? मैंने कंधा उचकाया और मुस्कुराया। कोई अनुमान नहीं? क्या किसी ने आपको सूचित नहीं किया? मैंने अभी पहले उच्च स्तर के एक शिक्षक से सुना है कि शिक्षा बोर्ड के नेताओं ने भी आपके उपन्यास की प्रशंसा की। यह अचानक कैसे चला गया? मेरी आंखें चमक उठी। मैं समझ गया अब श्रीमान, क्योंकि मैं बाहर हो गया, उन्होंने इसे हटा दिया। अन्यथा चीजें बढ़ती रहेंगी और यह अच्छा नहीं होगा। मिस्टर रॉस हंसते हैं एहसास में। सही बात, हमारे दूसरे उच्च फोरम पर अपडेट क्यों नहीं पोस्ट करते? वैसे भी अब आप दूसरे स्थान पर हैं। कोई भी आपके पोस्ट को डिलीट नहीं करेगा, और यदि आप पोस्ट करते हैं, बाद में नई अवधारणा लेखन प्रतियोगिता में आपका उपन्यास प्रकाशित भी हो सकता है। मैं कक्षा में वापस चला जाता हूं पाठ के लिए। इसके तुरंत बाद गणित शिक्षक ने घोषणा की, 5 मिनट का ब्रेक, हम उसके बाद भी जारी रखेंगे। लेकिन जैसे ही मैं लीक लेने के लिए खड़ा हुआ, लूना नाइट अचानक दौड़ती है। वह मुस्कुराती है, मैं जानिए एक रहस्य। फिर वह झुकती है और फुसफुसाती है मेरे कान में, वह उपन्यास तो आपका ही है ना? मैं एक भौं उठाता हूं। जेसिका ने किया, लेन तुम्हें बताओ। लूना सहजता से हंसती है, मैं नहीं कह रहा हूं। मैं झुकता हूं और फुसफुसाता हूं वापस उसके पास। मैं तुम्हें एक रहस्य भी बताता हूं, मैं नया पोस्ट करने जा रहा हूं दूसरी ऊंचाई पर अपडेट मंच। उसके साथ वो प्रसन्नतापूर्वक ताली बजाती है। तभी मैंने देखा कि मेरी मेज पर पेन है, उस नोटबुक के साथ जो मैंने मिया से उधार ली थी। बेल दोनों चले गए। मैं आश्चर्यचकित होकर मिया की ओर मुड़ा। क्या आपने नोटबुक में पेन वापस ले लिया? मिया एक शब्द भी नहीं कहती, इसलिए मैं उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाता हूं खुद, लेकिन वह मुझे रोकती है। बिल्कुल नहीं, जाओ लूना से उधार लो सामंत। मैं जोर से हंसा और अपने डेस्क साथी की ओर देखा। छोटी अमीर लड़की मिया बेल अपने कठोर चेहरे के साथ। क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? मिया हाँफती है, तुम तो बहुत करीब हैं।